आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं IMS BHU के डॉक्टर शशिकांत तिवारी। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? संजय कुमार प्रजापति, अरोरा, जिला मिर्जापुर से बात कर रहे हैं। अब खड़ा होके हम मतलब खाना बनाते हैं, जैसे अच्छा। खड़ा होके मतलब कि 1 घंटा हमको खड़ा रहना पड़ता है जी। और 1 घंटा खड़ा रहने पर दाहिने साइड का जो पैर है, ये ठिगुना में जो है कि दर्द होता है, हल्का हल्का मतलब कि दर्द होने लगता है। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है या मोटापा की संबंधित? नहीं, चोट वोट नहीं लगी है। मतलब कि संजय जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये प्रॉपर इम्बैलेंस के होने की वजह से दर्द आपको बनी रहती है। तो इसलिए हो सकता है आप दोनों पैर पे बराबर वजन नहीं दे पा रहे हैं, एक पैर पे ज्यादा वजन दे के खड़े रह रहे हैं, इस वजह से दर्द हो सकती है। तो आप दोनों पैर पे वजन दें और पालथी मारना और जमीन पे बैठना आदि बचाएं, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, और पूछना है, हमारे माता जी हैं, उनका दोनों पैर का दर्द कर रहा है, ठिगुना चलने नहीं देता है। मान लीजिए 2 महीना से हुआ है उनको प्रॉब्लम। आपके माता जी का उम्र क्या है? तो उनका हुआ 58-59। ओल्ड एज में होने वाली बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की समस्या हो सकती है। इसका कारण मोटापा हो सकता है या हड्डियों का डिजनरेशन होना हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको सलाह में पहले भी बताया है कि पालथी मारना और ज्यादा देर खड़ा रहना इस बीमारी के कारण है, तो इसको बचाइए और ये ठीक हो जाएगी। हाँ सर, बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ सागर, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ आज फिजियोथेरेपिस्ट हैं IMS BHU के डॉक्टर शशिकांत तिवारी। मैं मुश्ताक अहमद कचगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी उम्र लगभग 65 वर्ष की है। आज तक मेरे घुटने में कभी दर्द नहीं हुआ था जी। लेकिन 15-20 रोज से जो है जी दाहिने घुटने में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। तो हमको शंका है कि हम 5-6 रोज से दही का सेवन कर रहे हैं जी। तो इसका कारण तो नहीं है दर्द का? जी मुश्ताक जी, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की बीमारी है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये 60 साल की उम्र पे स्टार्ट हो जाती है और आजकल तो समय के हिसाब से पहले भी हो जा रही है, क्योंकि बार बार जो लाइफ स्टाइल चेंजेज हैं तो इसके वजह से हो जा रही है। और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की बीमारी है जो ठंडी लगने पे ये बढ़ सकती है। नहीं, ये अभी पहली बार ये हल्का हल्का महसूस हो रहा है, पहली बार। हाँ, समझ पा रहे हैं। तो ये ठंडी लगने की वजह से हो सकती है, तो आप ठंड से बचाव करें। मैं प्रतिदिन योगा, प्राणायाम, आसन वगैरह करता हूँ, तो आज तक कोई शिकायत हुई नहीं जी। तो एक बात ये बताइए, दही खाने से क्या दर्द हो सकता है क्या घुटने में? जी, ऐसा कुछ नहीं है। दही खाने से दर्द हो सकता है। दही को शीत बोलते हैं, मतलब दही से ठंडी लग सकती है, और इसके लिए तो आयुर्वेद विशेषज्ञ ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अच्छा। हाँ, थोड़ा दही का सेवन ठंड के मौसम में अगर थोड़ा कम किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। अच्छा। हाँ, और घुटने में दर्द जो हो रहा है उसके लिए इनको ये कुछ घर में कुछ व्यायाम वगैरह कर सकते हैं। घुटने में जो दर्द है तो गर्म पानी से सिकाई करिए और पालथी मार के ज्यादा वजन लेके ज्यादा लंबी दूरी टहलना, इसको बचाव करिए। ठीक है, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? बरसाना सीरियस है बोल रहा हूँ सर जी। हमारे साथ आज फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तिवारी। प्रश्न पूछिए आपका। सर, हमको जो है गर्दन में बहुत दिनों से दर्द होता है जी। घुराने पर, चलने पर दर्द होता है। कहीं सर चक्कर की समस्या तो नहीं है आपको? चक्कर तो नहीं आता है जी। तो दर्द सर होता है, चलते हैं तो दर्द होता है। आपकी उम्र सर बताएंगे क्या? 65 ईयर्स। सर, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है। अच्छा। तो आप गर्म पानी से सिकाई करिए। अच्छा। हाँ, और आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज होता है, उसको करिए। एक्सरसाइज तो रोज नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। नहीं, एक्सरसाइज तो प्रतिदिन करिए और गर्म पानी की सिकाई करिए, ये आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और 7-8 सालों से दर्द होता है, परेशान रहते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज ये किस तरह से कर सकते हैं या इनको फिजियोथेरेपिस्ट मिलना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए और अच्छा। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए जी। हाँ, क्योंकि आपको 7-8 सालों से दर्द है। एक बार आप सलाह ले लेंगे विशेषज्ञ की तो आपको ज्यादा सुविधा भी होगी और जल्दी आराम भी हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। परिचय दीजिए। कौन? हम JP शर्मा बोल रहे हैं, जौनपुर जिला त्रिलोचन महादेव के पास से रामपुर सोयरी गांव है।
अच्छा, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर तिवारी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ कि हमारे कमर में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन योगा करते हैं जी सुबह जी और गर्म पानी पीते हैं सर। जी। तो कई बार देखा गया कि गलत एक्सरसाइज की वजह से भी दर्द बढ़ सकती है। अच्छा, तो आप फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से मिलिए, और कहीं आप एक्सरसाइज तो गलत नहीं कर रहे हैं या अधिक एक्सरसाइज करने पे भी दर्द की समस्या हो सकती है, तो इसको आप सही तरीके से करें और सही समय पे करें, और उठने बैठने और अपने पोस्चर का कंट्रोल करें। हो सकता है कि आप ज्यादा झुकने का काम करते हो, इसके वजह से भी। नहीं सर, झुकने का काम तो नहीं करते हैं जी। पहले करते थे, लेकिन अब रिटायर होने के बाद जो है झुकने का काम नहीं करते हैं। जी, आप नियमित एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज हो सकता है कि गलत हो रही है। तो इसमें आप करेंगे कि गर्म पानी से सेकाई पहले कर लीजिए, या किसी फिजियोथेरेपी नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर, और इसको दिखाएं कि क्या समस्या हो रही है। सर कोई दवा अगर बताइए तो उसको ले सर लें। दवा नहीं बताया जा सकता, चूंकि फिजियोथेरेपी पूरी तरीके से भौतिक चिकित्सा है और इसमें एक्सरसाइज और तमाम तरह की मॉडलिटी यूज करते हैं हम लोग। तो दवा के लिए तो आपको फिजिशियन से मिलना होगा या ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना होगा। ये है कि आपको अगर एक्सरसाइज से ही ज्यादा लाभ चाहिए तो आप किसी विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, ताकि आपकी समस्या का समाधान वो सही तरीके के जो एक्सरसाइज हैं या जिन उपकरणों का प्रयोग करके आपको सही किया जा सकता है वो करेंगे और आप सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने मन से करने की अपेक्षा, वो कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान। हाँ, ये तो है कि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ मिलता है। हाँ, तो एक बार आप विशेषज्ञ से संपर्क कर लें, निश्चित रूप से आपको राहत हो जाएगी। और हमें लगता है कि चाहे वो योग के विशेषज्ञ हों चाहे फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हों, आपको सही जगह जाकर उसको सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है सर, हम डायबिटीज और बीपी के भी मरीज हैं हम। हाँ, तो उसके लिए विशेषज्ञ से संपर्क करिए, आपको सही राय देंगे कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कितनी करनी है, ताकि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, ज्यादा समय तक तो नहीं करते हैं सर, थोड़ा ही समय तक करते हैं, 15-20 मिनट तक करते हैं। लेकिन ये है ना कि क्या उपयुक्त है आपके लिए। 15-20 मिनट ठीक है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज या योग करना है आपको जो आपके लिए, क्योंकि आपको बीपी भी है, शुगर भी है, तो उस दृष्टि से कौन सा उचित होगा ये आप सीख कर करिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर, हम मदन लाल बोल रहे हैं, चंदनपुर जाफर है, नगर जिला से। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शशिकांत। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर जैसे हमारे कमर में और सर जोड़ों में दर्द रहता है, जब दर्द होती है तो सर गांठ में सूजन हो जाती है, सूजन हो जाने में दर्द बराबर बना रहता है, और सर वहाँ जब सूजन आ जाती है तो सेकाई बहुत करते हैं। अगर वहाँ फट्टी पीना बांधे तो सर गांठ या उंगलियां या पैर की जो है वो मुड़ने लगता है सर, ना फैलता है ना बढ़ता, फिर उसी में रुक जाता है। जी मदन लाल जी, आपका उम्र जान सकते हैं क्या? जी सर, 30 ईयर्स हो गया। अच्छा, एक समस्या आपको कब से बनी रह रही है? ये सर दरअसल हमको 99 में से मस्ती फीवर हुआ था, और कंटिन्यू मेडिकल कॉलेज और लखनऊ से दवा चल रही थी, बराबर अभी चल रही है जी। जो हमारा बीच का घुटनों है या बटूर गया है, ना फैलता है ना बटूरता है, उसी पे रुक गया है कदरिया हाल। अच्छा, जैसा कि लगता है रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, और जिसको गठिया बोलते हैं, इसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। और हाँ, रहते हैं सर। बस यही जानना चाहते हैं कि सर फिजियोथेरेपी हम कई बार अपने यहाँ अकबरपुर में भी करवाए थे जी। तो जैसे सर अब हम लोग जैसे परेशानी आई तो काफी पैसा 8-9 लाख रुपया लग गया सर। अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है जी जी। तो कुछ हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, राशन कार्ड है, बीपीएल वाला जी। इसमें एक्सरसाइज तो इसमें बहुत फायदा करेगा फिजियोथेरेपी सर। हम जी मतलब 7 सुबह दिन में बराबर 1 घंटे आधे घंटा करते हैं जी। एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग वाला और भी पैर का और पूरा बॉडी को जी एक्सरसाइज बराबर करते रहते हैं। तो इसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, तमाम एक्सरसाइज हैं। आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इसको कंटिन्यूअस करिए और आपको बेहतर लाभ मिलेगा इस बीमारी में। तो जो फिजियोथेरेपी वाला सर ये आपके यहाँ होगा कि नहीं, मतलब आयुष्मान कार्ड होती है कोई बीएचयू में? सर बीएचयू में व्यवस्था है, बीएचयू में अस्थिरोग रोग विभाग में आके मिलिए। ठीक है, ठीक सर, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हम विनोद बोल रहे हैं, टिकरा से। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या पूछना है, पूछे। मतलब ये पूछ रहे हैं कि फादर को पैरालिसिस है जी,
तो उनको मतलब मशीन की एक्सरसाइज है या मैनुअल बढ़िया पड़ेगी? देखिए, एक्सरसाइज मशीन की जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे मशीन का यूज करना होगा, और जहाँ मैनुअल करना होगा वो मैनुअल करना होगा। इसमें दोनों का उपयोग उतना ही है, ठीक है। पैरालिसिस किस साइड का है? राइट साइड में। दाएं साइड का। कब से है पैरालिसिस? ये 4-5 साल। तो इसमें आप देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको मैनुअल करता है या मशीन से करता है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होगा और फिर फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ जो हैं वो देखेंगे कि इनके लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सा सही है, मैनुअल सही है या जो भी उपकरण है उनका प्रयोग करके उनको लाभ ज्यादा होगा। तो आपको एक बार मिलना होगा। आप बीएचयू में भी जा सकते हैं फिजियोथेरेपी विभाग में, या फिर आपके नजदीक जो कोई सेंटर हो वहां भी जाकर आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये बताइए, कोई इनको मतलब प्रिकॉशन वगैरह भी लेना पड़ेगा? हाँ, इसमें आप जूता पहना के यदि सुबह टहलाते हो तो आप जूता पहना के टहलाएं और ठंडी से बचाएं, क्योंकि ठंडी लगने की वजह से थोड़ा मसल में कड़ापन आ जाता है, तो ठंडी से बचाएं। तो टहलना जरूरी है ना? टहलना ठीक है, लेकिन आप टहलते वक्त मौसम से बचाना है, क्योंकि अधिक ठंडी लगने की वजह से मसल में कड़ापन और बढ़ते ही जाएगा, तो इसको बचाना है। जैसे ये कहते थे खान पान में करना होगा। देखिए, खान पान के लिए तो आपको न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट से मिलना होगा। नहीं, जैसे मतलब कुछ चीजें ये कहते हैं कि नहीं हम खाएंगे ही, जैसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है जी, फिर भी कहते हैं कि नहीं हम खाएंगे। नहीं, जो डॉक्टर ने जब मना कर दिया तो उसमें नहीं देना। अरे उनको आप समझाइए उनके लिए क्या लाभदायक है, क्योंकि देखिए बच्चे और बुजुर्गों की स्थिति हमें लगता है कि एक जैसी होती है ना। तो बुजुर्गों को समझाना उनको अच्छे से, क्योंकि थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है जब आदमी अस्वस्थ होता है, तो हम उसको समझाएं, प्रेम से समझाएं, उसके क्या नुकसान है वो समझाएं, तो निश्चित रूप से मानेंगे। और प्रेम तो सबसे बड़ा हथियार होता है। हाँ। तो हमारी बातों पर आप गौर कीजिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। आप फिजियोथेरेपी उनकी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं ना, तो उसको जारी रखिए और जो विशेषज्ञ जैसा कहते हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम है, आप कौन बोल रहे हैं? सूर्यभान सिंह सर, विसुंदरी भराड़ सोनभद्र से। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। ये जो है राइटर क्रैम्प्स जो है, हाथों में हमारे दर्द होता है, हाथ कांपता है लिखने में जी, कलाइयों में दर्द होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी में कोई एक्सरसाइज ऐसा? जी, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और वो आपको देखेंगे पहले, उसके बाद फिर तय करेंगे कि ये राइटर क्रैम्प है या कुछ और बीमारी है, ठीक है। अच्छा सर, हम मिले थे सर, तो उन्होंने बोला कि बीपी चेक करवाइए, तो उस समय हमारा बीपी बढ़ा हुआ था जी, तो बोले कि शायद बीपी से होगा, बीपी की दवा खाइए, तो खा रहे हैं सर वही। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले न्यूरो फिजिशियन से मिलना होगा, और न्यूरो फिजिशियन से मिलने के बाद यदि वो आपको फिजियोथेरेपी की तरफ रिकमेंड करते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। अच्छा। और एक्सरसाइज करिए और ये ठीक हो जाएगा बीमारी। अच्छा सर, न्यूरो फिजिशियन? हाँ, न्यूरो फिजिशियन से मिलिए। ओके सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता गौन, अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया। हाँ नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम ऑफ ऑल आरोग्यम टीम। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते आपको। जी सर, ऐसा है सर कि फिजियोथेरेपी का रोल आजकल के आधुनिक युग में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी। तो पहला मेरी जिज्ञासा ये है कि वृद्धों में और बच्चों में, जैसे वृद्ध आदमी को चलने फिरने में, मूवमेंट करने में परेशानी होती है जी, और बच्चों के हाथ पैर जो है कभी कभी परेशानी होती है हिलने डुलने में, चाहे कुछ असर रहता है जी मूवमेंट में, तो उसमें फिजियोथेरेपी का रोल क्या अहम भूमिका निभाता है? और क्या आप फिजियोथेरेपी में कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल आप लोग करते हैं? पहले बात तो जानिए कि फिजियोथेरेपी है क्या। तो फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जिसे नाम से ही पता चलता है कि फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा पद्धति। तो भौतिक चिकित्सा पद्धति में इसमें तमाम तरह के हम उपकरण यूज करते हैं और मैनुअल टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। और जो बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसको जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं, और जो बच्चों में करते हैं उसको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं। बिल्कुल सही सर। आप समझते हैं कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो जीरियाट्रिक प्रॉब्लम में जैसे में घुटने में दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो तमाम तरह के दर्द में तरह तरह के उपकरण यूज होते हैं और तरह तरह के एक्सरसाइज उपयोग होते हैं जी। और छोटे बच्चों में जैसे कि आजकल आम समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। तो सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म वगैरह
तो इसमें हम फिजियोथेरेपी उपयोग करके, और फिजियोथेरेपी सहायक के तौर पे उपयोग है, और इससे हम बच्चे को और बुजुर्ग को ठीक करते हैं। जी सर। जी, मतलब ये है सर कि फिजियोथेरेपी जो है वो रोग का निवारण मतलब जड़ से समाप्त करती है कि उसकी रोकथाम करती है? मतलब हमको फिजियोथेरेपी लेने के बाद इसको लगातार ही लेना पड़ेगा, या वो जड़ से मतलब उस बीमारी को, जैसे मसल में खिंचाव है या जकड़न है या कोई डिस्क जो है बाहर की तरफ आ रही है, जी, तो पेन किलर तो रिलीफ देता है, बाकी उसको समाप्त नहीं करता है। देखिए उस रोग को जड़ से समाप्त नहीं करता है। जी जी, बाकी फिजियोथेरेपी क्या उसको जड़ से समाप्त करती है? इसको विस्तृत जरा साधारण भाषा में समझाइए कि श्रोताओं को समझ में आए। देखिए, बीमारी कितना गंभीर है उस पे निर्भर करता है। यदि बीमारी ज्यादा गंभीर है, जैसे में पैरालिसिस है, कमर दर्द की समस्या है, डिस्क कंप्रेशन है, तो यदि ये समस्या है तो उसमें फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, और कुछ दिन चलती रहती है। चलने के बाद पेशेंट में धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव होने के बाद उसको हम फिजियोथेरेपी बंद कर देते हैं और मेरा मरीज ठीक हो जाता है, वो रोग से मुक्ति मिल जाती है। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, आपको धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। प्रणाम सर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? पांडुरंग जी, हम खमौली आजमगढ़ से बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए। आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शशिकांत। आपको कुछ पूछना है? सर, हमारे कमर में और पैर में दर्द रहता है, कोई इलाज है? जी आफ्ताब जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए, कब से आपको परेशानी है? अरे 1-1.5 साल से है, कमर में और पैर में बहुत दर्द रहता। जी, तो कहीं आपको चोट लगी थी? आपका उम्र जान सकते हैं क्या हम? वही 37-38 के लगभग है। अच्छा, तो आपका मोटापा की समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, हमारे वेट जैसे वजन में 58 से 60 के करीब है। अच्छा। हाँ। आपका व्यवसाय क्या है? हम तो ये दुकान करते हैं किराने की। अच्छा, तो हो सकता है कि प्रॉपर मसल इम्बैलेंस होना, जो पोस्चरल कारण हो सकता है। आप अच्छे से नहीं बैठते हो, सीधा नहीं बैठते हैं, तो इस वजह से आपकी कमर की समस्या हो सकती है। हाँ। तो अपने पोस्चर में सुधार करें और नियमित एक्सरसाइज करें, आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी। आजकल जो लोगों की दिनचर्या है, या हम कह लें लाइफ स्टाइल है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके चलते हमें शारीरिक समस्या हो जाती है। क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो कमर दर्द है या घुटनों में दर्द है, बहुत कम उम्र में भी ये चीजें देखी जा रही हैं, गर्दन दर्द है, लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, उबड़ खाबड़ गड्ढों में भी कभी गाड़ी कुदा देते हैं, तो इन सब से भी समस्या होती है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऐसी चीजों से हमारे श्रोता बचे रहें? देखिए, आजकल सबसे ज्यादा कमर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य के लाइफ में 80% लोग कमर दर्द की समस्या से जूझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पोस्चर का विशेष ध्यान देना होता है। यदि आपकी पोस्चर गड़बड़ है तो कमर दर्द की समस्या होनी तय है। तो इसलिए अपने पोस्चर पे विशेष ध्यान दें, और गाड़ी चलाते वक्त ब्रेकर का ध्यान दें, गाड़ी को कुदा के न चलाएं जी। और हेलमेट है तो हेलमेट बहुत भारी यूज ना करें। बहुत भारी हेलमेट यूज करने से गर्दन की समस्या हो सकती है। ज़्यादा देर एक पैर पे खड़े रहने की वजह से घुटने दर्द की समस्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है, और यदि आप पोस्चर में सुधार करते हैं तो आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, और अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब, एक फोन है, देखते हैं। हेलो। हाँ पांडुरंग जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? जी, राजू श्रीवास्तव, बसनी से। अच्छा, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी। आपको पूछना है, क्या पूछिए? जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अरे मैं कह रहा था कि मेरे दाहिने घुटने में दर्द होता है। मेरी उम्र 62 साल है जी। चलने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है जी। तो कौन सा एक्सरसाइज किया जाए? देखिए, आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की समस्या हो सकती है जी, और इसमें आपको एक्टिव क्वाड्रिसेप्स ड्रिल, यानी क्वाड्रिसेप्स की मसल को मजबूत करिए जी। ठीक है,
तो इस क्वाड्रिसेप्स की मसल को जब मजबूत करेंगे तो इससे आप समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। और लंबी बताएंगे आपको एक्सरसाइज के लिए तो मिलना पड़ेगा, कृपया आप हॉस्पिटल में आके मिलें। तो ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ से हम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे जी। तो आप हॉस्पिटल में आके मिलें या किसी नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें जो आपको एक्सरसाइज बता पाए। कुछ मलने के लिए बताएंगे? मालिश नहीं, मालिश तो इसमें नहीं करिए, और आप गर्म पानी से सेकाई करिए। ठीक है। हॉट वाटर फर्मेंटेशन करिए जो आपको इससे दर्द से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा जी। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी सलाह हमारे श्रोताओं को दी। आपकी पसंद का एक गाना हम सुनवाना चाहेंगे, कौन सा गीत है बताइए? आँखियों को रहने दो अखियों के आसपास। वाह, क्या बात है। लता मंगेशकर का गाया ये गीत है। तो यही वाला गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं और अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ आरोग्यम में आज थे IMS BHU के डॉक्टर शशिकांत तिवारी। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब को आप सबकी ओर से, आकाशवाणी की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते।